स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उस समय में एसआईपी को रोक देना ज्यादा होशियारी रहेगी। मतलब अगर आप रोक देते हो ना, तो मतलब समझ लो कि आप बढ़िया काम कर रहे हो एज कंपेयर टू कंटिन्यू द एसआईपी। आप बोलोगे संदीप भाई थोड़ा सी बात समझ नहीं आई, अभी तक आप कहते थे कि एसआईपी कंटिन्यू करना है, अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यार एसआईपी को हमें रोक देना चाहिए? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। और 3 से 4 कारण, और 5वां कारण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लोग गलतियां कर देते हैं। तो बेटर है कि आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा लॉस ना हो। इससे अच्छा कि अगर आपको कोई सिग्नल मिलने लगे, खासकर जब लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां एसआईपी आपको रोक देना चाहिए और किसी एक्सपर्ट से लगातार ओपिनियन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 50% लोग गलती यहां भी करते हैं। और जब भी आप लगातार बाजार में निवेशित रहते हो ना, तो 5 वार्निंग सिग्नल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला कारण जानने की कोशिश करते हैं। जी हां, वो है सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं इसमें। और मुझे मालूम है आप लोग देख रहे हो ना, 100% गलती आप लोग कर रहे होगे। जी हां, ओवर डाइवर्सिफाइड रखना अपने पोर्टफोलियो को। मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो आते हैं रिव्यू करने के लिए। जब मैं देखता हूं, मैंने एग्जांपल लिया है, जब मैंने देखा है ना, तो मैं देखता हूं कि भाई साहब एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड लेके रखते हैं। जैसे एचडीएफसी का एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। एचडीएफसी का फ्लेक्सी ले लिया, एचडीएफसी का मल्टी कैप भी ले लिया, एचडीएफसी का मिड कैप भी ले लिया, एचडीएफसी का स्मॉल कैप ले लिया, एचडीएफसी का मिड एंड लार्ज कैप ले लिया। कमेंट में मेंशन करना कि किसके पास ऐसी गलती आप लोगों ने कर दिया है। एक ही फंड के एक ही एमसी के बहुत सारे फंड लेने पे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, ओवरलैपिंग के नुकसान होते तो हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यार इस फंड के सिलेक्शन से बेटर है कि आप कोई और फंड भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो यह चीज हमेशा आप ध्यान रख रहे हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फंड आप लेके रखोगे ना सर, ओवरलैपिंग होगी। तो यह सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आपने फंड ले रखा है तो आपके पास अच्छा मौका रहता है कि भाई एचडीएफसी के अलावा और भी सर्च करो ना यार। निपॉन है, एसबीआई है, डीएस, बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, इसको कंसीडर मत करना कि इसको ले लेना, बहुत सारे एग्जांपल है। तो कहने का मतलब है ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं रखना है। पॉइंट नंबर 1, काफी लोग गलती करते हैं, ध्यान रखना ये गलतियां हैं। और जब ऐसे होने लगे तो ये समझ लो सिग्नल है कि भाई साहब थोड़ा बहुत कोशिश करो कि आप इस फंड में थोड़ा सा उस फंड को चेक करवा लो, रिव्यू करवा लो, और इसके बाद अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करो। पहला कारण माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि भाई कोई फंड लेके ना, मतलब किसी ने कह दिया है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो, तो मतलब उसको ना एक सिर का भार लेके बैठते हैं कि भाई हमने कोई फंड ले लिया है और उस फंड में कंटिन्यू करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यहां तक देखा है। देखो यार, सिंपल सी बात है, आपने फंड लिया, अगर आप देख रहे हो एक साल का परफॉर्मेंस खराब रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लिए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का परफॉर्मेंस खराब रहा, कोई बात नहीं, हम लिए रहेंगे। लेकिन जब तीसरा साल खत्म होते होते आपका फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, अच्छा मतलब क्या होता है कि भाई नॉर्मल एफडी से भी कम रिटर्न दे, समझ रहे हो ना? यही तो हमारा बेंचमार्क है ना। अगर बेंचमार्क कह रहा है कि 10% रिटर्न हो, तो भाई 3 साल हो गए, मुझे ये एफडी से भी कम रिटर्न दे रहा है। राइट टाइम आ चुका है उस फंड को चेक करने का कि भाई उस फंड के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चेकआउट करो प्रॉपर तरीके से। ऐसा पहले भी हुआ है। हो सकता है कि फंड मैनेजर चेंज हो गया होगा, है ना? लगातार बहुत सारे एएमसी में ऐसा करते हैं, फंड मैनेजर चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया हो सकता है कि कंपनी आपसे ज्यादा खर्चा ले रही हो, है ना? दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत बार मेल आता है, आप चेक ध्यान नहीं देते, मेल पे लिखा रहता है कि भाई रिवाइज्ड एक्सपेंस रेशियो, वो चेकआउट करो, कहीं 1.5% 2% ज्यादा तो नहीं पहुंच गया। सर अगर ऐसा हो गया है, बहुत राइट टाइम होता है उस फंड से निकलने का, क्योंकि आपका ज्यादा पैसा एएमसी खुद खा रही है। यह चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। केवल लॉन्ग टर्म बोले तो लॉन्ग टर्म में बने नहीं रहना है कि भाई हमने ठेका लेके रख लिया है कि ये फंड को हम जिंदगी भर साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि फंड के अंदर जो शेयर्स होते हैं ना, वहां एक्सपोजर फंड मैनेजर बढ़ा देते हैं, ये घटा देते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स में सेबी की तरफ से कुछ वार्निंग आई थी, उन स्टॉक को लेके भी बहुत सारे फंड ने रखा है। तो ध्यान रखो कि क्या सेबी जिन स्टॉक को लेके अलर्ट कर रही है,
क्या ऐसे शेयर्स आपके फंड में हैं कि नहीं है? क्योंकि कभी कभी एक शेयर की वजह से पूरा फंड की हालत खराब हो जाती है। हमने रिसेंटली देखा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन करना, नहीं तो मैं खुद आपको बता दूंगा कौन फंड है। तो इंपॉर्टेंट ये सब सारी चीजें हो ना, इसके कारण क्या होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। जरूर चेकआउट करो। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3। ये सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि जब इंपॉर्टेंट होता है ना, कि जब कोई भी फंड का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। बहुत बार क्या होता है कि आप जो फंड लेते हो ना, वो मिड एंड लार्ज कैप रहता है या मिड कैप रहता है, लेकिन अचानक से फंड मैनेजर ने उसका ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। आपको मेल आएगा, लेकिन कभी कभी कोई लोग मेल स्किप कर देते हैं। तो फंड मैनेजर ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया हो, उसको बोल दिया हो कि भाई इसमें स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। तो चेकआउट करो कि ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया हो, लार्ज एंड मिड कैप को स्मॉल कैप में कर दिया हो, लो रिस्क वाले फंड को थेमेटिक कर दिया हो, ठीक है ना, रिस्क एपिटाइट अलग हो गया हो फंड मैनेजर का। ऐसे कंडीशन में कोशिश करना चाहिए कि आप उस फंड से दूरी बना लो, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी लोग को पता भी होता है, वो है सर गोल अचीव। अब काफी लोग का ना गोल अचीव हो जाता है जब, तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो गोल जब अचीव आपका हो गया है ना, तो बेटर है कि फंड से एग्जिट कर लो। लेकिन कब, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखो कि एक समय ऐसा आता है कि आपके फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया होता है ना, मतलब आपको लगता है कि यार इतना रिटर्न तो नॉर्मली मिलता नहीं है सर, और उसी के आसपास अगर आपका गोल है, एग्जांपल जैसे मैं मान के चल रहा हूं नवंबर लास्ट चल रहा है और आपने गोल, एग्जांपल की मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मान लो 20-25% रिटर्न मिल रहा है, आपको फंड निकालने की प्लानिंग चल रही है मई जून 2026 में। सर दिस इज द राइट टाइम कि आप फंड से एग्जिट मारो। पेड़ नहीं उगाना है पैसे का। जब आपका गोल अचीव हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हर आराम से आप प्लान कर सकते हो। काफी लोग रिटायरमेंट पे भी प्लान कर सकते हैं। अगर चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपने प्लान किया है, डेफिनेटली कर लो। डॉटर मैरिज के लिए कर लो, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है यहां, 4-5 मंथ पहले ही जब मार्केट हाई हो, राइट टाइम रहता है उस फंड से एग्जिट करने का, एसआईपी रोकने का। तो ये सारे पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, जो काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। और क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि भाई उस फंड से एग्जिट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा कारण ये भी है जो हमने कोविड में देखा कि लोगों की जॉब चली गई, मेन सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, और ये चीज कभी भी आ सकता है। तो ऐसा जब हो ना, तो दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना चाहिए यार। सबसे पहले फैमिली का हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑलरेडी मैं बोल के रखता हूं आप लोगों को कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा के रखो। अगर इन दैट केस अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सर जो आपने पैसे बनाए हैं उस पैसे को फैमिली के लिए यूज करो। देखो परिवार में तबीयत किसी की खराब हो, बीमार हो, पैसे दोबारा आ जाते हैं, दोबारा आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि काफी लोग सोचते हैं अरे मैं फंड क्यों निकालूं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आपका ना जब कभी कभी जॉब की प्रॉब्लम है ना, कभी कभी होता है कि भाई साहब आपका इनकम भी कम हो गई हो, मेडिकल इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई हो घर में, और हो सकता है कि कोई मेजर आप कहीं खर्चा करना चाह रहे हो। तो ये सारे चीजों के बीच में मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई एसआईपी को रोकना चाहिए और बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सो दैट आप अवेयर रहो। और खासकर जब आपके फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ये 2-3-4 सिग्नल देते हैं। समझ गए मैंने बताया, ओवरलैपिंग वाला तो सबसे ज्यादा मेन इशू है। तो आई होप आज की वीडियो में थोड़ा बहुत आपको पॉइंट मिल गए होंगे, जो आपको पता चल रहे होंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। अगर ऐसा करते हो तो एसआईपी आपको रोकना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए, इसके बाद अपनी एसआईपी कंटिन्यू बाद में करना चाहिए। तो समझ गए होंगे, जो पूरी वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा, जो केवल टाइटल देख के जाओगे ना सर हमेशा परेशान रहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।